सुबह उठता है, लालच रखता है कि 500 रुपए कमाऊंगा, 200 रुपए का पौवा पीऊंगा, तो वो अपने लालच को पूरा कर लेता है। पूरे दिन में वो पौवे का इंतजाम कर लेता है। एक व्यक्ति लालच रखता है कि मैं आज किसी न किसी को टोपी पहनाऊंगा और लूट कर किसी का पैसा लेके आऊंगा। एक व्यक्ति लालच रखता है कि मैं जीवन में बड़ा बंगला बनाऊंगा। बहुत लोग प्रयास करते हैं, उसमें कुछ लोग जरूर सफल हो जाते हैं, बंगला बना देते हैं। एक व्यक्ति लालच रखता है कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, राष्ट्रपति बनूंगा, सीएम बनूंगा। बहुत लोग संघर्ष करते हैं, लेकिन कुछ लोग वहां भी सफल हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ये लालच रखते हैं, हम इंसान पैदा हुए इस संसार में, आखिर जीवन का महत्व क्या है, यहाँ आने का कारण क्या है, हम क्यों आए संसार में, किस लिए आए संसार में। जो इस बात का चिंतन करते हैं, हमारे लिए लोग कुर्बान हुए और हमें जीवन मिला, हम क्या देकर जाएंगे संसार में, हमें मरने के बाद भी लोग याद करेंगे या नहीं करेंगे। जो ये लालच रखते हैं वही अम्बेडकर बन जाते हैं, वही कन्फ्यूशियस, लाओ से सुकरात बन जाते हैं, वही बुद्ध बन जाते हैं, वही मार्टिन लूथर बन जाते हैं, अब्राहम लिंकन बन जाते हैं, नेल्सन मंडेला बन जाते हैं, सावित्रीबाई फुले बन जाते हैं, फातिमा शेख बन जाती है, कासिदा जफर, कातिया टोपे, हजरत बेगम, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खां, सुखदेव राजगुरु बन जाते हैं। और जो जीवन का मोल नहीं समझ पाते वो कुत्ते की मौत मर जाते हैं अमीर होने के बाद। हम क्या कर पाएंगे जीवन में, कितना कर पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इस बात की गारंटी है, हमें मिला दूसरों की कुर्बानियों के बदले हम भी कुछ कुर्बानियों के लिए बीज बोकर जाएंगे। जिस समाज में कुर्बानियों का सिलसिला जारी रहेगा, वही समाज मानवता का विकास करेगा। जिस समाज में बोलने वाले लोग रहेंगे, वही समाज के लोग देश, समाज और व्यवस्था बदलेंगे। जिस समाज के लोग सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, अपने ही बच्चों के बारे में सोचेंगे, जब उनका अंतिम समय आएगा तब पछताकर और तड़प के मरेंगे। हम क्यों आए संसार में, किस लिए आए थे। बंटवारे में माँ बाप को गला घोट के मार देते हैं। जिन बच्चों के लिए चोरी डकैती बेईमानी करता है, वही बच्चे माँ बाप का इलाज कराने से मना कर देते हैं। जिस घर को बनाते हैं उस घर के बाहर खाट निकाल के चबूतरे पे डाल देते हैं, उनसे कोई पूछता भी नहीं है कि तुम्हारा क्या हाल है। उस समय उनसे कोई पूछ ले कि तुम्हारा क्या हाल है, तो पूरी जिंदगी का अनुभव उनके पास है। अगर उन बड़े बूढ़ों के पास बैठना शुरू कर देंगे तो जिंदगी में समस्याएं समाप्त होती चली जाएंगी। लेकिन कोई बड़े बूढ़े के पास बैठता नहीं। उसकी जिंदगी में क्या उसने अनुभव किया, कैसे कैसे संघर्ष किया, कैसे कैसे कठिनाइयों से गुजरकर अपने परिवार को पाल पोस के यहाँ तक लेके आया, और जीवन में और क्या कुछ करना चाहिए था, क्या नहीं कर पाया। जब ये बात वो बताएंगे तब एक अच्छा चरित्र पैदा होगा। लेकिन लोगों ने बड़े बूढ़ों के पास बैठना बंद कर दिया, माँ बाप की बात सुननी बंद कर दी। माँ बाप को कहते हैं तुम्हारा टाइम गुजर गया, तुम्हारा कोई समय और था, हमारा समय अलग है।
तो इस तरह अपने को अलग कर लेते हैं। ऐसी औलादें जिंदगी में कुछ करेंगी लेकिन जीवन को सही ढंग से नहीं जिएंगी। अगर नोट कमा लेंगी तो नोट का जो दुरुपयोग, पैसे का दुरुपयोग नहीं करेंगे, पैसे को नशे में डालेंगे, जुए में डालेंगे, शराब में डालेंगे या अय्याशी में डालेंगे, उसका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर बड़े बूढ़ों के पास बैठ जाएंगे तो अपने जीवन का भी सही उपयोग करेंगे। पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, शराब से दूर रहेंगे तो दिमाग भी अच्छा होगा, तो कुछ अच्छा सोचेंगे। ये किसी किसी को समझ में आता है। मुझे समझ में आया तो मैंने तय कर लिया, जब इस देश में भूखे रहकर, जब रोटी नहीं थी, रहने के लिए मकान नहीं था, रास्तों पर चलने पर लोगों को रोका जाता था, बोलने पर रोका जाता था, अच्छे कपड़े पहनने पर रोका जाता था और झूठन खाने को मिलती थी और साहूकार के पास पैसा रहता था, चक्रवृद्धि ब्याज पे पैसा मिलता था और वो ब्याज नहीं पटा पाते थे तो पीढ़ियां गुलामी करती थी को जारी रखा और हमको इस देश में बोलने का अधिकार दिया, हमें शिक्षा संपत्ति रखने का अधिकार दिया, हमें डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी बनने का मौका दिया और जिस रानी की कोख से राजा पैदा होता था अब जनता के बीच से राजा चुनने का अधिकार दिया। ये अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा मिला और अब इस भारतीय संविधान को लोग खत्म कर देना चाहते हैं। ये देश धर्मनिरपेक्ष है, अब इस देश को लोग धार्मिक बनाना चाहते हैं। हमारा फिर यह संकल्प है, हम इस देश को सेकुलर ही रहने देंगे, हम धार्मिक कंट्री नहीं बनने देंगे, क्योंकि इस देश में हर धर्म के, हर जाति के लोग रहते हैं और इस देश को आजाद कराने में सभी ने कुर्बानियां की हैं। हिंदू का नेता कहता है हिंदू खतरे में है। उससे अभी आनंद नगर के चौराहे पे मेरे कान में एक आदमी बोल रहा था, एक तरफ मुसलमानों का नेता कहता है मुसलमान खतरे में है। धर्म ना कभी खतरे में था, ना कभी है, ना कभी रहेगा। इंसानियत जिंदा थी, जिंदा रहेगी। अगर कोई धर्म है तो इंसानियत है। करबला की कुर्बानियां हुई लेकिन इंसानियत जिंदा थी, धर्म के लोग नहीं थे, उन्होंने भी सहयोग किया मोहम्मद साहब को। क्या ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि नहीं? क्या सहयोग नहीं किया? दूसरी बरादरी के लोगों ने भी किया। ये थी इंसानियत। और वो धर्म नहीं जिसपे खतरा आता हो, वो पाखंड हो सकता है, सत्ता पाने का हथियार हो सकता है, लोगों पे हुकूमत करने का एक जरिया हो सकता है, लेकिन धर्म कभी खतरे में नहीं आ सकता। जब उनकी कुर्सी खतरे में आती है तो वो लोग इंसान को बहकाते हैं कि तुम्हारा धर्म खतरे में है, तुम्हारी जाति खतरे में है, क्योंकि उनकी कुर्सी खतरे में है, क्योंकि गरीब जाग ना जाए, गरीब समझ ना जाए, गरीबों के बच्चे पढ़ ना जाए, इसलिए इनकी शिक्षा भी महंगी कर दीजिए और इनको इतना बदहाल, बेहाल, कंगाल बना दीजिए कि इनके बच्चे गुलाम रहने चाहिए। ये सुबह उठे तो पेट के बारे में सोचे, देश और समाज के बारे में न सोचे, किसी की मदद करने के बारे में न सोचे, किसी के साथ चलने के बारे में न सोचे। ये इतने बदहाल होने चाहिए कि ये बोलने भी नहीं चाहिए। लेकिन मेरे जीवन का ये संकल्प है कि मैं जब तक मरूंगा मैं लोगों को जगाता रहूंगा। लालच मैं भी रखता हूं, जो भी कोई मुझे सुने उसके दिल में ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि मेरा संघर्ष धर्म, जाति, भाषा, प्रांत,
उससे ऊपर उठकर इंसान तो मोहब्बत के लिए है। और जब ये कंफर्म हो जाए और उसे जिस दिन भी ये पता लगे कि बुगरासी का उमेश मर गया, और उस समय उसकी आंखें नम हो जानी चाहिए बस कि हाँ कोई मर गया। अगर ये नमी आ जाए तो मेरा जीवन सफल हो गया। जिंदगी हाँ सभी जीते हैं। आप में से अगर कोई ये तय कर ले कि उमेश तुम मेरे घर पे रहो, तुम्हारी सारी मदद करूंगा, तो मौत मुझे वहां भी आएगी। मौत से नहीं बचा जा सकता तो फिर जिंदगी क्यों ना ऐसी जी जाए कि लोग जीते जी भी याद करें और मरने के बाद भी याद करें। मैं इसे जीवन मानता हूं। ऐ मेरे देश के लोगों, आपको बरगलाने बहकाने बहुत लोग आएंगे, आपको जगाने कोई कोई आएगा, और जगाने की बात कड़वी होती है, बहकाने की बात बड़ी मीठी होती है। धर्मगुरु भी ये कहता है, भैया गृहस्थ आश्रम ही सबसे बड़ा आश्रम है। तो जब गृहस्थी आश्रम ही सबसे बड़ा आश्रम है तो तूने गृहस्थी को क्यों छोड़ दिया भाई? क्योंकि वो जानता है अगर ये पाठ में लोगों को पढ़ा दूंगा कि गृहस्थ जीवन से भी ऊपर उठकर एक जीवन है, तो मेरी कुर्सी खतरे में आ जाएगी। इसलिए नेता भी बहकाता है, नेता जगाता नहीं है। अगर नेता आपको ये बता देगा कि बदलाव समता स्वतंत्रता बंधुता न्याय में है, बदलाव इंसानियत और मोहब्बत में है, तो फिर प्रांतवाद की बात करके नेता नहीं बन पाएगा। उसे नेता बनना है, उसे अपना हित करना है, तो लोगों को बांटने की बात करता है, एकता की बात नहीं करता। और इसकी इजाजत मेरे भारत का संविधान नहीं रहता। मुसलमान कुरान से चलता है, हिंदू गीता से चलता है, सिख गुरु ग्रंथ साहिब से चलता है, जैन जैनवाड़ी से चलता है, ईसाई बाइबल से चलता है, तथागत गौतम बुद्ध उनके धर्म से बुद्धिस्ट चलता है, लेकिन भारत भारतीय संविधान से चलता है। और भारतीय संविधान की जानकारी देना भारत सरकार की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी थी। भारतीय संविधान की जिम्मेदारी संवैधानिक संस्थान शिक्षा संस्थानों की थी कि भारतीय संविधान पढ़ाया जाता, लेकिन उन्होंने ये ड्यूटी नहीं निभाई। मैं निभा रहा हूं। भारतीय संविधान हम की बात करता है, भारतीयता की बात करता है। वो कहता है हम भारत के लोग भारत को एक प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष बनाते हुए लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे, समाजवादी बनाएंगे, हम सब मालिक बन के बनाएंगे, और ये बनाते हुए देश के लोगों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय देंगे। लेकिन सामाजिक न्याय कुछ मिला, बाकी नहीं मिला। आर्थिक आजादी नहीं मिली। पूरे संसार में 1000 लोग जो अमीर हैं, उसमें केवल 26 लोग इंडिया के हैं, और फिर भी यहाँ के लोग भुखमरी में मर जाते हैं। माँ अपना बेटा बेच देती है, पति पत्नी का सौदा कर लेता है भुखमरी में। बिहार में किशनगंज छपरा जिले में महिलाओं को बेचने की पैंठ लगती है, बाप बेटी को बेचने जाता है, और आसाम में काले कुत्ते खाने को पाले जाते हैं, नाग जिंदा काट कर बांट कर खा जाते हैं।
और उसी देश के 26 लोग इतने अमीर हैं, अगर उनका पैसा बांटा जाए तो एक आदमी के हिस्से में 40 करोड़ रुपए आ जाएंगे। वही लोग तैयार करते हैं ऐसे लीडर कि इनको बहकाते रहिए, जगाइए मत। देश का संविधान राजनीतिक न्याय की वकालत करता है। अगर अमीर गरीब की वोट की कीमत एक ना होती तो जो 5 साल एसी में रहता है, एसी में हकता है, एसी में मूतता है, एसी गाड़ी में चलता है, वही आदमी तुम्हारे पैर पकड़ने आता है। ये वोट की बराबरी की बदौलत है। और विचारों की अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता देता है। अगर ये विचारों की आजादी नहीं होती तो भारत नगर को तोड़ने का ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की तरफ। वहां के लोग बोले तो सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। टूटा, लेकिन उनकी शर्तों पे टूटा। अगर बोलने की आजादी नहीं होती तो किसान आंदोलन सफल नहीं होता। 1 साल तक बोले, तब 3 काले कानून वापस हुए। अगर बोलने की आजादी नहीं होती तो मैं भी नहीं बोल रहा होता। ये आजादी संविधान देता है। कोई नमाज पढ़े, गंगा नहाए, कांवड़ लाए, बत्तीसवां ले, गुरुवाणी का पाठ पढ़े, ये राइट भी संविधान देता है। आदमी अपने धर्म के अनुसार जीवन जी सकता है। हमारे देश का संविधान अवसर की समता देता है, लेकिन अमीरों को अवसर है, गरीबों को अवसर नहीं। हमारे देश का संविधान राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात करता है। ये कहता है राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर, यानी कि वचनबद्ध होते हुए ये संकल्प लीजिए कि हम देश की एकता और अखंडता कायम रखेंगे। लेकिन जिनके हाथों में संविधान है, अगर वो धर्म विशेष की, जाति विशेष की, या प्रांत विशेष की, या भाषा विशेष की वकालत करते हैं तो संविधान के खिलाफ काम करते हैं। और वही नेता ये कहते हैं कि संविधान खराब है। अपनी नीयत का खोट नहीं बताते, संविधान में खोट बताते हैं। तो हमने ये सोचा हम पढ़ेंगे संविधान, पढ़ाएंगे संविधान, और अब बंद कमरों में नहीं, चौराहे पे पढ़ाएंगे संविधान। ये हमारा संकल्प है। तो संविधान के समर्थन में लोगों को उतरना होगा। तो इस उम्मीद, इस आशा के साथ मैं काम कर रहा हूं। और मेरी औकात ऐसी है, मैं किसी के पैसे से नहीं चलता। जनता के लोग जो मुझ में भरोसा रखते हैं, उनके सहयोग से चलता हूं। कई बार माइक में बैटरी डालने को पैसे होते हैं, कई बार नहीं होते। और ये माइक भी मुझे उन्हीं लोगों ने दिया जो देश के लिए दर्द रखते हैं। और हाँ बोल भाई। ये बाइक भी मुझे उन्हीं लोगों ने दी जो देश के लिए दर्द रखते हैं। और मैं नीलामी कपड़े पहनता हूँ, या दूसरे लोग जो मुझे दे देते हैं उत्तरायण, मैं वैसे कपड़े पहनता हूँ। अमीरों ने कोई लड़ाई लड़ी ना, कभी वो लड़ाई लड़ेंगे। ये लड़ाई वही लड़ेंगे जिनको आवश्यकता होगी। हमेशा शोषित पीड़ित लोगों में ही महान लोग पैदा हुए हैं। संसार में जितने भी महान लोग हैं, सब समस्या से पैदा हुए हैं। अमीरों में, राजा जमींदारों में कोई महान ना वैज्ञानिक बना, ना कोई महान लीडर बना। तो मेरी बात समाप्त हो गई। जय भीम, जय संविधान। लीडर नहीं है बराबर। ये आप अपने आप से सवाल, नहीं, अमीर लड़का है, आप अपने आप से सवाल, आप अपने सवाल, यानी जो गरीब है वही लीडर अच्छा। मैं जवाब देने नहीं निकला। लीडर मान रहे हैं आप उसे? हाँ, तो फिर